दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि मैं तत्व एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, क्या तत्व और एलिमेंट माने होता है आपका तत्व, मतलब एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने शायद 15-20 क्वेश्चंस बताए थे, उसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस बन गए थे। अब दोस्तों इस वीडियो में भी 15-20 क्वेश्चंस बताएंगे और जितने भी अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में तत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? क्या दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तारों में सबसे अधिक पाया जाने, तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है। क्या सब तारों में सबसे, क्या तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है तारों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या तारों में, अगर दोस्तों तत्व तो है उसमें तारों में बहुत से पाए जाते हैं, बट तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपको क्या आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। अब दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे चमकदार धातु तत्व है, सबसे चमकदार। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, सबसे चमकदार धातु तत्व है। तो दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछे सबसे चमकदार धातु तत्व, क्या धातु तत्व है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों, प्लेटिनम जो होता है दोस्तों सबसे चमकदार धातु तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकदार और कठोर धातु। अगर आपसे कभी पूछ दे सबसे चमकदार और कठोर अधातु, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे चमकदार और कठोर अधातु, जब भी आपसे कठोर अधातु आपसे पूछे तो कौन होगा दोस्तों? हीरा। हीरा जो दोस्तों होता है वो सबसे चमकदार और क्या कठोर धातु होता है, सबसे चमकदार और कठोर धातु हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स के लिए, जल में रखा जाने वाला तत्व है। दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व होता है जो जल में रखा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों कौन सा तत्व होगा? पीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, जो ये पीला फास्फोरस होता है ये जो जल में रखा जाता है। क्यों दोस्तों? ये जो जल सब, अगर आपसे कभी पूछे जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है तो कौन सा होगा? पीला फास्फोरस। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वैसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं या आने की संभावना है, तत्व से रिलेटेड आपसे अगर ये पूरा वीडियो दोनों देख लेंगे तो तत्व से रिलेटेड कभी भी किसी भी कोई भी एग्जाम में आएगा आप तुरंत उसको कर लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास में पाया जाने वाला तत्व है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है, आपसे कभी पूछे कि समुद्री घास में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री घास में दोस्तों, घास में आयोडीन जो तत्व होता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में दोस्तों आयोडीन पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों ये जो घर में जलाई वाली माचिस होती हैं, जिन्हें हम माचिस कहते हैं, और इसमें कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है? दोस्तों सुरक्षित दियसलाई माचिस में आप कह सकते हैं, माचिस में कौन सा तत्व या फास्फोरस यूज किया? तो लाल, माचिस में लाल फास्फोरस, क्या लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, माचिस में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। दोस्तों जब भी आपसे पूछ ले सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व, तब आप लोग का आंसर होगा, तब आपका आंसर होगा कौन सा? पोलोनियम। पोलोनियम कितने होते हैं पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। कितने? 27 समस्थानिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, उच्चतम बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। सब दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? क्या सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जब भी पूछा जाए तो पोलोनियम होता है। अगर आपसे पूछे कितने समस्थानिक होते हैं पोलोनियम, तो 27 होते हैं। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होता है? क्या उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? जब भी आपसे तो कौन सा होता है? क्लोरीन। क्लोरीन दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन में दोस्तों सबसे उच्चतम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तत्व जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपात हो जाता है। दोस्तों ऐसा तत्व कौन सा है जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, गर्म करने पर ऊर्ध्व होने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, समुद्री घास में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयोडीन। अगर गर्म करने पर ऊर्ध्व वाला तत्व पूछ दे तो आपका क्या होगा? आयोडीन दोस्तों जो होता है ये गर्म करने पर ऊर्ध्व तत्व हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है, मतलब वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी? दोस्तों ये ध्यान रखना कौन सी सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जब भी आपसे पूछे तो कितनी संख्या है दोस्तों? 11 संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 11 संख्या होती है। गैसीय तत्वों की संख्या है दोस्तों, ये कौन सी तत्वों की? गैसीय। अगर पूछ ले कौन से तत्वों की तो क्या कहना है? गैसीय तत्वों की। ठीक है दोस्तों, गैसीय तत्वों की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 11 होती है। अब कौन से गैसीय तत्वों की संख्या जो होती है 11 होती है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण कौन यूज करता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किसके द्वारा यूज किया जाता है? दोस्तों किसका मिश्रण? 11 नंबर, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किसके द्वारा यूज किया जाता है? किसके द्वारा यूज किया? गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
क्या है, हीलियम और ऑक्सीजन का, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर जो होते, गोत तो नहीं होगा सॉरी, गोताखोरों द्वारा यूज किया। गोताखोर जो मतलब समुद्रों में, नदियों में कहते हैं कि, या नहरों में गोताखोर, जैसे कोई नहर में गिर जाता है उसको जब वो निकालते हैं तो उसका ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किसके कौन यूज करता है, गोताखोर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, उपधातु में धातु एवं धातु दोनों के गुण प्रकट होते हैं। दोस्तों धातु कितने प्रकार के, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया था 2 प्रकार के। कौन कौन से, धातु और अधातु। और धातु को क्या कहते हैं, मेटल, और अधातु क्या कहते हैं, नॉन मेटल या अनमेटल। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि उपधातु, मेटालॉइड। उपधातु मतलब मेटालॉइड में धातु एवं धातु दोनों के गुण प्रकट होते हैं। दोस्तों उपधातु जो होती है, उपधातु 12 नंबर डाल लेते हैं। उपधातु में कौन कौन से पदार्थ या गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ या गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों उपधातु में धातु, जैसे हमने बताया तत्व कौन कौन से प्रकार से मिले, धातु व अधातु से, इसलिए उपधातु में यही तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है अगले इसके साथ क्वेश्चन की, उपधातु तत्व हैं। उपधातु तत्व कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछे उपधातु तत्व कैसे बनते हैं, तो धातु व अधातु से मिलकर, क्या, धातु व अधातु से मिलकर आपके उपधातु मिलते हैं। अगर पूछे उपधातु तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन, ठीक है दोस्तों। फिर है जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, और फिर है दोस्तों एंटीमनी एवं टेल्यूरियम, ठीक है दोस्तों। ये सब कौन से तत्व हैं, ये उपधातु हैं। ये उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं टेल्यूरियम, ये सब दोस्तों उपधातु। ये कैसे बनते हैं, ये धातु व अधातु से मिलकर उपधातु बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग है। दोस्तों अगर आपसे कभी कोई पूछे सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग है, क्या सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग है। तो दोस्तों कौन सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग कौन सा है, 0, शून्य वर्ग। कौन सा वर्ग है, शून्य वर्ग। ठीक है दोस्तों, शून्य वर्ग। ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ग है, शून्य वर्ग। कौन से सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग कौन सा पूछे तो आपको क्या कहना है, शून्य वर्ग। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं, फिर दूसरा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, एक परमाणु तत्व है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें आपसे कभी भी पूछे, अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती, कौन सी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें जब भी पूछे तो आप क्या कहेंगे, हीलियम, फिर नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर रेडान होता है एक आपका रेडान, फिर होता है एक जेनान। ये दोस्त जेनान, XE जेनान, ये दोस्तों आपकी अक्रिय गैसें। जब भी आपसे पूछे कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं तो आपका कहना है हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब दोस्तों कौन सी गैसें होती है, ये अक्रिय गैसें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व होता है। क्या है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा धातु सुचालक कौन सा होता है। तो दोस्तों सुचालक चांदी होता है, सुचालक
चांदी। ठीक है दोस्त, चांदी होता है। क्या? चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा धातु सुचालक कौन होता है या क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत की सुचालक अधातु है। अपवाद है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 विद्युत की सुचालक अधातु, ये धातु था, ये अधातु है। ठीक है दोस्तों, अधातु है। ग्रेफाइट इसको कहते हैं, ग्रेफाइट। लेकिन ये क्या है? एक अपवाद है। ठीक है दोस्तों, अपवाद है। ठीक है दोस्तों, विद्युत के अगर पूछ दे आपसे विद्युत की सबसे अच्छा धातु सुचालक तो चांदी। अगर पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा उपधातु या अधातु सुचालक कौन सा हो, तो ग्रेफाइट। ये दोस्तों अपवाद भी, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? दोस्तों सर्वाधिक आयनन विभव वाला 17 नंबर, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? हीलियम होता है। हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? आपका हीलियम जो होता है, ये सर्वाधिक या सबसे अधिक इसमें आयनन विभव पाया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? ये तो हो गया आपका सर्वाधिक। फिर आपका आता है क्वेश्चन न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? कौन सा है या होता है? तो दोस्तों ये आपका सर्वाधिक तो हो गया हीलियम, और न्यूनतम मतलब सबसे कम सीजियम होता है। ठीक है दोस्तों, सीजियम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। क्या है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। फिर अगला क्वेश्चन है दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। दूध तो सभी पीते हैं, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों? कौन दूध में सबसे अधिक? सफेद आपकी हड्डियां होती ना, इसलिए सफेद तत्व पाया जाता है। कौन सा? वो दोस्तों होता है कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व। अगर आपसे पूछ दे कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो आपको क्या कहना है? कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक की बात अगर पूछ ले जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, क्या सबसे कम? 21 जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैंगनीज। ठीक है दोस्तों, मैंगनीज। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है वायु का प्रमुख घटक है। क्या है दोस्तों? वायु का प्रमुख घटक है या होता है? वायु का प्रमुख घटक जब भी आपसे पूछे तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन।
दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है ये वायु का प्रमुख घटक होता है। क्या? नाइट्रोजन जो होता है ये वायु का प्रमुख घटक। अगर आपसे पूछे कभी भी वायु का प्रमुख घटक कौन सा होता है तो दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में लिखिए। और ठीक है दोस्तों, इसके दोस्तों क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशतता, वो भी कैसे? घटते क्रम में। घटते क्रम में, घटते क्रम में भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी में स्थित तत्व। ठीक है दोस्तों, स्थित तत्व या प्रतिशतता में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर दूसरा हो गया आपका सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम, फिर कौन सा हो गया? लोहा, फिर अगला है दोस्तों कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम, फिर अगला है सोडियम, फिर अगला है पोटेशियम मैग्नीशियम, पोटेशियम मैग्नीशियम। दोस्तों ये जो है मुख्य बता रहे हैं, बाकी और भी तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, ये मुख्य होते हैं और अन्य भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला एक क्वेश्चन और रहता है मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में। कौन कौन से दोस्तों? ऑक्सीजन घटते क्रम में, पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर कौन सा है आपका? पोटेशियम, पोटेशियम, फिर है सल्फर, सल्फर, सोडियम, फिर है क्लोरीन, क्लोरीन, और आपका लास्ट बचता है मैग्नीशियम और लोहा, मैग्नीशियम और लोहा। ठीक है दोस्तों, आपका लास्ट लोहा घटते क्रम में है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।